नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ऋतिका। किसानों की बात करें तो किसानों ने 14 महीने प्रोटेस्ट किया है और वो प्रोटेस्ट करने के पीछे वो 3 कानून थे जिसे सरकार जो है वो कृषि कानून बोलती थी, लेकिन किसान जो है इन कानूनों को काला कानून बोलते थे और उनकी लगातार यही मांग थी कि सरकार इन कानूनों को वापस ले ले। गुरुपुरब वाले दिन सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने ये फैसले को वापस कर लिया, यानी कि इन 3 कृषि कानूनों को वापस कर लिया, लेकिन अभी भी किसान प्रोटेस्टिंग साइट पर अड़े हुए हैं। वो उस जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक बाकी की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो उनकी और से ये कहना है कि अभी भी हमारी कुछ ऐसी मांगे हैं जिसे सरकार को पूरा करना है और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी एक बार फिर से दिया है। वो अल्टीमेटम जो है वो 26 जनवरी तक का है। पहले वो 6 मांगे क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी इस चीज से काफी ज्यादा सोच में पड़े हुए हैं कि क्या वो 3 और कानून हैं जो किसान चाहते हैं कि सरकार उस पर भी बातचीत करे और उनके वो 3 ऐसी बातें जो उन्होंने सामने रखी है उस अहम मांगों को जो है वो पूरा करे, तभी वो प्रोटेस्टिंग साइट से हटेंगे। तो जो पहली मांग है उनकी ओर से वो ये है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि किसान संगठनों यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा से बात की जानी चाहिए, उनसे बात करें। दूसरा जो उनकी मांग है वो ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार सहमत हो। तीसरी, प्रदर्शनकारी हजारों किसानों और उनके नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस किए जाएं, यानी कि जो भी प्रोटेस्टर्स थे उनके ऊपर जो मुकदमे जो कि केसेस लॉन्च किए गए हैं उन्हें वापस किया जाए। लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था उस पर पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो, उन्हें सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जाए। बिजली बिल का मुद्दा भी किसानों का है और अंत में जो उनका छठा मांग रहेगी उनकी वो है वायु प्रदूषण को लेकर मुद्दा जो किसानों के पराली जलाने से जुड़ा है। ये 6 मांगे हैं जो किसान चाहते हैं कि सरकार इन्हें भी सॉल्व करे, तभी वो प्रोटेस्टिंग साइट से उठेंगे। और जो अल्टीमेटम की बात कह रही हूँ वो अल्टीमेटम कुछ इस प्रकार से है कि जो किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत है उनका ये कहना है कि 26 जनवरी तक अगर इनकी ये 6 मांगे पूरी हो जाती हैं, यानी कि एक तरह से 26 जनवरी तक अल्टीमेटम सरकार को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि सरकार ये 26 जनवरी तक इन मांगों को पूरा कर दे, ताकि वो जो किसान जिन भी बॉर्डर्स पर बैठे हैं उन्हें वहां से खाली कर दिया जाए। और किसान आंदोलन राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर सरकार अगले साल 26 जनवरी से पहले तक किसानों की सभी बची 6 मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वो दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर यानी कि सिंगू, शाहजहांपुर, टिकरी और गाजीपुर को खाली नहीं करेंगे। और अगर इनकी ये बातें यानी कि ये 6 मांगे पूरी हो जाती हैं तो वो 26 जनवरी तक ये चारों बॉर्डर्स यानी कि सिंगू, शाहजहांपुर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को जो है वो खाली कर देंगे। और उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि सरकार ने कहा था कि 2022 तक जो है किसानों की आमदनी को दुगना कर दिया जाएगा, जो कि अब तक नहीं की गई है। इन 6 मांगों में एक मांग वो भी जोड़ी गई है और सरकार को अल्टीमेटम दे दिया गया है 30 से 35 दिनों का कि 26 जनवरी को तक अगर ये उनकी मांगों को पूरा कर दिया गया तो 26 जनवरी तक वो ये चारों बॉर्डर्स को खाली कर देंगे और जितने भी किसान इस समय प्रोटेस्टिंग साइट पर हैं वो इन जगहों से उठकर अपने अपने घरों में चले जाएंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था और उन्होंने जब ये कृषि कानूनों को वापस लिया था उन्होंने क्षमा मांगते हुए ये भी कहा था कि जितने भी किसान इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपने अपने घरों में चले जाए, क्योंकि 14 महीने का समय है कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो अब जब तक ये पूरी मांगे नहीं मानी जाती है, एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं बनाया जाता जो किसान चाहते हैं, तब तक ये यहीं पर डटे रहेंगे और तब तक जो है वो यहाँ से नहीं उठेंगे। ये कुछ अल्टीमेटम जो है वो सरकार को एक बार फिर से किसानों की ओर से दिया गया है। आप लोग की क्या राय है इस बारे में कि किसानों को यहाँ से उठ जाना चाहिए या नहीं, या ये जो इनकी मांग है और अबजद है वो पूरी होनी चाहिए या नहीं? इस बारे में आप लोग अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।